बड़ी ईद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़े दिल का मुजाहरा। ईद उल अज़हा के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को टेलीफोन। दोनों कायदीन की एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर इब्राहिम रईसी से भी टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। अवाम से अवाम के तबादले मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर तनाज़े पर ईरान बिलखुसूस सुप्रीम लीडर की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। सदर रईसी ने दो तरफा तजारत मज़ीद बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान कर रहे हैं। कई जगह कुर्बानी के बाद गोश्त तकसीम करने का सिलसिला जारी। ईद कुर्बान के पहले दिन सज गए दस्तरखान। कहीं भुना गोश्त, कलेजी, चाँपें, कढ़ाई, मसालेदार बिरयानी तो कहीं कबाबों की खुशबुओं ने फ़ज़ा महका दी। बड़ी ईद पर बच्चे बड़े सब पुरजोश। शाम में होगी बारबेक्यू पार्टी। तैयारी अभी से जारी। ख़वातीन ने बावर्ची खानों का रुख कर लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद मेले सज गए। नवाबशाह में झूलों, ऊंट और घोड़े की सवारी के लिए बच्चों का रश। कोयटा में भी मुख्तलिफ मकामात पर खाने पीने के स्टॉल सज गए। जैकबाबाद में बच्चों का पार्क में हल्ला गुल्ला। सखर के मेहरान पार्क में बच्चे बड़े कश्ती की सैर से लुत्फानंदोज। गुजरावाला के सेंट्रल जेल में ईद के मौके पर कैदियों के लिए कोरमा, बिरयानी, हलवा तैयार। कैदियों ने गाने गाकर अपनों से दूरी का इजहार भी किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मलीर, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर समेत मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। कोरंगी कॉजवे पर पानी मौजूद, सड़क टूट फूट का शिकार। महकमा मौसमियात की आद से मुल्क में मानसून हवाओं का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सिंध के साहिली इलाकों और बलोचिस्तान में ईद के तीनों दिन बारिशों का इम्कान। फैसलाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी। शहरियों को कुर्बानी में मुश्किलात का सामना। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों के ढेर लग गए। पंजाब में कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को मखसूस जगह के अलावा फेंकने पर पाबंदी आयद। पाबंदी दफ़ा 144 के तहत आज से 13 जुलाई तक नाफिज रहेगी। पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने का अमल जारी। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ हुकूमत का शहरियों के लिए तोहफा। इस्लामाबाद बाराकहू से मरी लोअर टोपा तक फ्री बस सर्विस चलेगी। बस सुबह 9 बजे इस्लामाबाद से रवाना होगी। आखिरी बस रात 8 बजे मरी से इस्लामाबाद आएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि इमरान खान ने हुकूमत से जाते जाते अवाम के साथ धोखा किया। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होता था लेकिन ये महंगा करता था। गुज़श्ता 4 बरस में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की मेहनत पर पानी फेर दिया गया। बिजली के बिल्स पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ लोगों का फायदा होगा। पंजाब की काबीना जल्द बनेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा कि तजर्बेकारों की नालायकियां मईशत को तबाही के दहाने पर ले आई हैं। आज मुल्क के हालात भी कौम से कुर्बानी के मुतकाजी हैं। नाअहल हुक्मरानों से निजात के लिए कौम 17 जुलाई को बल्ले को वोट दे। चौधरी बरादरान के दरमियान अफवाहें फैलाने वाले नाकाम और नामुराद रहेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नमाज ईद गुजरात में अदा की। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़े फसादी और फितने का हमने बड़ा अच्छा इलाज किया। इस इलाज की वजह से वो इस्लामाबाद में ठहर नहीं सका। इस वक्त मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। चेयरमैन नैब को खिलौना बनाकर केस बनाते रहे। हमारे पास तैयबा गुल के PM हाउस में रहने के सबूत हैं। IMF ने हमें तिगनी का नाच नचवाने के बावजूद किस्त जारी नहीं की। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि शहबाज और जरदारी एक पेज पर हैं। नवाज शरीफ अभी रुके रुके हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम अमेरिका की दोस्ती चाहते हैं, गुलामी कबूल नहीं। तारीख बताती है जब अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया हमेशा फ़ायदा हुआ। फारूक हबीब ने कहा अवाम गली महल्लों में उनसे सवाल करेंगे जिन्होंने मुल्क लूटा। 16 अरब रुपए का डाका डालने वाले मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान ने गाली गलोच के कल्चर को बढ़ा दिया, मामलात को इस हद तक ना बढ़ाया जाए कि बातचीत के दरवाजे बंद हो जाएं। मौला बख्श जानियो ने कहा कि इमरान खान ने एहतसाब करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क बहरान में हो तो गैर मामूली फैसले करने पड़ते हैं। यूसुफ रजा गिलानी बोले कि सारी हुकूमतों को मुद्दत से पहले हटाया गया, किसी ने अदलिया फौज के खिलाफ बात नहीं की, अगले इलेक्शन का इंतजार किया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि फारूक सत्तार से मुलाकातें खुफिया नहीं थी। ईद के बाद उनकी MQM पाकिस्तान में वापसी यकीनी है, मगर हतमी फैसला फारूक सत्तार ही करेंगे। फारूक सत्तार का NA 245 में मुईद अनवर की हिमायत का ऐलान, कहते हैं गैर रस्मी तौर पर पतंग की हिमायत का ऐलान किया है। चंद दिनों में MQM पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों ने कौम को महंगाई, गुर्बत, इंतशार की आग में झोंक दिया। आज़ादी छीन कर कौम को अमरीका और IMF का गुलाम बनाया। आज मुल्क में हर तरफ मायूसी और नाउम्मीदी के अंधेरे हैं। मुल्क में कोरोना के मजीद 502 केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.73% रही। कोरोना से एक शख्स का इंतकाल हुआ। लाहौर में वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी के खिलाफ कार्रवाई होगी। CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया, कहा पतंगबाजी करने वाले भी जेल जाने के लिए तैयार रहें। ईद के तीनों दिन जियो टेलीविजन पर सजेगी एंटरटेनमेंट की कहकशां। एक्शन और कॉमेडी से भरपूर शानदार फिल्में, डोंकी किंग, रॉन्ग नंबर 2, मेहरुन्निसा वी लव यू ईद के पहले दिन। दूसरे दिन शाम 4:30 बजे देखिए टेलीफिल्म रूपोश। तीसरे दिन ड्रामा सीरियल जख्म की मेगा किस्त देखिए रात 9 बजे। बड़ी ईद पर जियो TV का नाजरीन के लिए एंटरटेनमेंट का खुसूसी इंतजाम। फीचर फिल्म पर्दे में रहने दो का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर ईद के पहले दिन रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। 180 मिलियन ये आपके पास। ये मेरा पैसा नहीं है भाई, ये किसका पैसा है मुझे नहीं पता। यार आपका नाम मकसूद चपरासी थोड़ी है। शादी के बाद एक्टिंग में ज़्यादा बेहतरी आती है या शादी से पहले? और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकारा हिना अल्ताफ की अपने शौहर आगा अली के साथ शिरकत। कहा स्कूल में कोई उन्हें तंग करने का सोच भी नहीं सकता था। बड़े भाई और वो साथ स्कूल में पढ़ते थे। कोई तंग करने की जुर्रत करता तो वो उसे भाई से पिटवाती थी।